नमस्कार। आशीर्वादम कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। समाज में रहते हुए जब हम सामाजिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हैं, हमारे प्रयास सच्चे होते हैं, कार्यों को हम ईमानदारी से प्रस्तुत कर सफलता के शिखर पर आगे बढ़ते हैं, ऐसे में मन में बहुत संतुष्टि होती है, गौरव का अनुभव होता है। ऐसे ही कुछ पल आज हम आपसे आशीर्वादम में साझा करने जा रहे हैं। आज हमारे लिए गौरव का दिन है। हमारा देव आहारम 2 वर्ष सफलतापूर्वक पूरे कर चुका है। हमारी काऊ नॉलेज ऑन व्हील्स 1 वर्ष पूर्ण हो चुका है। इन दोनों की वर्षगांठ आज हम आशीर्वादम के माध्यम से मना रहे हैं। आभारी हैं हम अपने छात्रों के, हम अपनी फैकल्टी के, BSSS परिवार के साथ जो हमारे कंट्रीब्यूटर्स, जो हमारे वेल विशर्स, जो हमारे वॉलंटियर्स जुड़ते हैं, उनका हम आज हृदय से नमन करते हैं। उनका आज हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं ईश्वर को नमन करते हुए दीप प्रज्वलन से। हे परमपिता ईश्वर, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चल, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चल और मृत्यु से अमरता की ओर ले चल। अन्नदानम महादानम देव आहारम, इस तर्ज पर हमारा देव आहारम शुरू हुआ हमारे प्रिंसिपल डॉक्टर फादर जॉन पीजे की उस सुंदर सोच के साथ, जिसमें उन्होंने यही सोचा कि कॉलेज के निकट एम्स हॉस्पिटल में रोगियों के परिजन जो प्रातः आकर लंबी कतारों में खड़े होते हैं और उन्हें हम किसी तरह सहयोग करके उनके चेहरे पर खुशियां लाएं और उन्हें संतुष्टि दें। देव आहारम की शुरुआत के लिए सबसे पहले हम समर्पित करते हैं ये गीत। Contribution by the staff, students and well-wishers has been overwhelming. Every guest who has entered our college has become a part of this noble cause. By doing away with the custom of giving bouquets, we have made our guests a part of this social enterprise. It has generated interest amongst the student community, and their regularity is a proof in itself. It has emerged as one of the best practices of our institution's out-of-classroom learning, through which we have relentlessly aimed at providing a one-time meal for more than 250 outpatients
and caretakers of AIIMS. अथर्ववेद में भी कहा गया है, शतहस्त समाहार सहस्त्रास्त समकिर, यानी सैकड़ों हाथों से कमाओ और हजारों हाथों से दान करो। देव आहारम जो सफलतापूर्वक चला और जिसके लिए हम आज ये खुशी के पल आप सभी से साझा कर रहे हैं, इसके लिए हमारे कंट्रीब्यूटर्स, हमारे वेल विशर्स हमारी स्ट्रेंथ बने। सुनते हैं उनकी भावनाएं। It says in the letter of James, "What good is it, my brothers, if a man claims to have faith but has no deeds? Can such faith save him? Suppose a brother or sister is without clothes and daily food. If any of you says to him, 'Go, I wish you well, keep warm and well fed,' but does nothing about his physical needs, what good is it? In the same way, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead." My heartiest congratulations to Father Dr. John PJ and the dedicated team of Dev Aharam on the completion of 2 years of tireless and selfless community service. Apart from the humanitarian aspect of the service, another dimension that I appreciate deeply is involving the young students, thus connecting them to the cry of the people around so they can become better human beings. Thank you, Father Dr. John PJ, for allowing us to be a part of this wonderful initiative. May this impact many more lives in the coming years. Thank you. वो हाथ किस काम के जो प्रार्थना के समय भगवान की ओर उठाए जाते हैं और किसी की मदद के समय बगल में छुपा लिए जाते हैं, ऐसे विचारों के प्रणेता BSS कॉलेज के प्राचार्य फादर डॉक्टर जॉन PJ जरूरतमंदों की मदद के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। सभी धर्मों में ऐसा माना गया है कि भूखे को भोजन कराने से बड़ा पुण्य कार्य कोई और नहीं है। इसी भावना से प्रेरित होकर फादर जॉन ने देव आहारम अभियान की शुरुआत की। इस अभियान में BSS कॉलेज के स्टाफ और स्टूडेंट्स कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। इस अभियान के अंतर्गत एम्स हॉस्पिटल के मरीजों और उनके परिजनों को प्रतिदिन ताजे नाश्ते के लगभग 250-300 पैकेट्स वितरित किए जाते हैं। देव आहारम अर्थात देवों को आहार, इस अभियान की मूल भावना इस अभियान के नाम में ही छिपी है। भूखों को देवता के समान मानकर आहार भेंट करना निश्चित ही एक पुनीत एवं पावन कार्य है। फादर जॉन का यह प्रयास वंदनीय एवं प्रशंसनीय है। अपने व्यापक परिचय क्षेत्र के चलते फादर जॉन समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों को इस अभियान से जोड़ने में सफल हुए हैं। फादर जॉन का मित्र होने के नाते मैं भी उन सौभाग्यशाली लोगों में शामिल हूं जिनको इस अभियान से जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। देव आहारम के 2 वर्ष पूर्ण होने पर मैं फादर जॉन और उनकी टीम को बधाई देता हूं। मैं परमपिता ईश्वर से यह प्रार्थना करता हूं कि यह अभियान आने वाले समय में हमारे शहर में सेवा कार्यों की एक मिसाल बने। मैं अपने और अपने परिवार की ओर से टीम देव आहारम को शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। देव आहारम एक शानदार पहल, अ वंडरफुल इनिशिएटिव बाय भोपाल स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस। मैं प्रिंसिपल फादर जॉनी, वाइस प्रिंसिपल सिस्टर सोनिया और हमारे शिक्षकगण और जिनसे मैं रेगुलर टच में रहता हूं, मंजू जी और सारे BSS के फैकल्टी और बच्चों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि 2 साल से देव आहारम जैसा बहुत ही सुंदर इनिशिएटिव इन्होंने चलाया। ये एक ऐसा लर्निंग एक्सपीरियंस है जिससे बच्चे सीखते हैं कि समाज से हमें सिर्फ लेना ही नहीं है, समाज को हमें देना भी है। और जब ये आदान प्रदान का बैलेंस, दिस गिव एंड टेक इज डन इन अ बैलेंस्ड वे, वी विल लिव इन अ मच बेटर सोसाइटी। प्राउड ऑफ यू BSSS। देव आहारम की बहुत बहुत बधाइयाँ आप सबको। नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेश शर्मा, नर्मदा ट्रॉमा सेंटर से BSS की पूरी टीम को, पूरे प्रबंधन को और विशेषकर ऐसे मस्तिष्क को जिसे ईश्वर ने बनाया
और ये प्रेरणा दी कि एम्स जैसा AIIMS जैसा हॉस्पिटल जहाँ पे पूरे प्रदेश से तरह तरह के परेशान लोग आते हैं, बुरी तरह से पीड़ित लोग आते हैं, और जब अपने बाहर से भोपाल जैसी जगह में जब आ जाते हैं तो मरीज़ का तो ध्यान अस्पताल वाले रखते हैं, लेकिन मरीज़ के जो अटेंडेंट्स होते हैं उनके लिए सुबह सुबह उठकर चाय पीना, सुबह सुबह उठकर ब्रेकफास्ट करना, नाश्ता करना, ये भी उनके लिए एक समस्या से कम नहीं होता है। ऐसे में इस BSS की टीम ने ये देव आहारम का जो एक अतुलनीय कार्य किया है, ये जो कंसेप्ट है देव आहारम अर्थात देवताओं को भोग लगाना, तो ये वाकई बहुत ही प्रशंसनीय चीज़ है कि हम उनको देव मान रहे हैं। जो परेशान मरीज हैं उनके साथ के लोग जो है वो सुबह सुबह जब बाहर आते हैं तो BSS की टीम जो है वो पूरे भोजन के साथ में, सुबह के ब्रेकफास्ट के साथ में उनकी सेवा के लिए समर्पित रहती है। और ऐसे में जब ऑलरेडी पहले से एक व्यक्ति परेशान है और उसी परेशानी को दूर करने के लिए जब मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर विनम्र भाव से, सेवा भाव से BSS की टीम उस देव आहारम को सौंपती है उनको, तो इसमें कोई दो मत नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि कितनी दुआएं अंदर से निकलती होंगी उन मरीज़ के घर वालों से। पूरी BSS की टीम के लिए मैं नर्मदा ट्रॉमा सेंटर की तरफ से पूरी BSS की टीम को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ कि इस तरह के जो नेक काम है वो हमेशा करते रहें, और उसमें जो भी हमसे बन पड़ेगा आत्मा से, मन से, जिस तरह से भी जाए, हम हमेशा BSS के साथ खड़े हुए हैं। सबको बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत बधाइयाँ। Dev Aharam is one of the most unique contribution that any educational institute I have seen is making towards the society. Few years back when Dev Aharam started, many did not have faith on the commitment that Father P.J. John had put in behind this program. Even during the pandemic of COVID-19, Dev Aharam has continued to feed the needy and the relatives of the sick people. It is such a unique project that during the Quality Education Initiative seminar organized by Higher Education, Government of Madhya Pradesh, I was very proud mentioning it to all the 7 A+ colleges, and they all were astonished by the level of commitment that Team Dev Aharam has shown. My best wishes, congratulations to the team, and I am proud to be associated with such a wonderful, highly motivated team. Thank you. नमस्कार। BSS देव आहारम जो पिछले 2 सालों से एम्स अस्पताल में सुबह 6 बजे मरीजों के टेंडरों के लिए जो नाश्ता सुबह 6 बजे प्रोवाइड कराते हैं, उसके 2 साल होने पे मैं BSS कॉलेज के प्रिंसिपल फादर जॉनी PJ और उनकी टीम का दिल से धन्यवाद देता हूं, और आगे भी ऐसे ही कार्य करते रहें। नमस्कार, I am Yogita Pant from BA Management 1993 batch. On the occasion of 2nd anniversary of Dev Aharam, we 1993 batch congratulates our alma mater for successfully running this activity for the past 2 years. We also congratulate Dev Aharam team for the high level of dedication and devotion. Inspired by their zeal and enthusiasm, our batch had also contributed monetarily last year, and we wish to do so in future also. We wish Dev Aharam team all the success. Thank you. Dev Aharam, an initiative of BSS College under the leadership of Reverend Dr. John PJ, has been feeding the hungry attendants of the patients who come for treatment at AIMS for almost 3 years now. And also during the lockdown, they distributed food packets and food grains to thousands of migrant laborers and jobless daily wagers, largely contributing to the relief works of the government. In the Bible, Jesus says, "Whatsoever you do to the least of my brothers, that you do unto me." Actually, Dev Aharam is carrying out God's work by distributing God's food to the needy. What is special about Dev Aharam is the interest shown by the staff and the students of the college and their active participation in preparing, packing and distribution of food. This will instill in the students sensitiveness and empathy
towards the needs of other people, which will, irrespective of caste, creed and religion, which will surely go a long way to build a new India of our dreams, especially at a time when hatred, divisive politics and polarization is threatening our centuries-old culture of love, brotherhood and inclusiveness. I wish Devaram all the best and may God bless all those who are involved in it. हमारे स्टूडेंट वॉलंटियर्स ये तो वो रोशनी है जिन्होंने देव आहारम को बहुत ज्योतिर्मय बना दिया। Hearty congratulations to Devaharam family. It's my privilege to be part of this celebration and remember everyone who has been part of this, including all the volunteers, teachers and people who've donated and showed their support. You have been part of putting a smile to people's face and food for them who were not able to arrange for themselves. This was all possible because of our Father Principal, Father John, who shared his vision and made us a part of his vision. Thank you, Father. I hope Devaharam may reach to many people and many places and we may be able to serve many more. Thank you so much and yet again, congratulations. Many congratulations to the Devaharam team for successfully completing 2 years. I believe all of us, the members of Devaharam, are lucky enough to have the presence of Honorable Dr. Father John PJ in our lives as the guiding force because Devaharam was his brainchild. और हम सब जानते हैं कि फादर बिलीव करते हैं आउटडोर लर्निंग में और आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग में भी, इंडोर लर्निंग के साथ साथ। और इसलिए जब हम एज वॉलंटियर्स देवारम के लिए आते थे, सुबह 4 बजे उठते थे और 5 बजे तक हम देवारम किचन में आते हैं। 6 बजे हम एम्स जाते हैं, वहाँ पे जाके जो ब्रेकफास्ट फूड हम प्रिपेयर किया हुआ है उसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वहाँ पे जाके हमें एहसास होता है कि सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस की क्या इंपॉर्टेंस है, एक ह्यूमैनिटी का सेंस हमारे अंदर आता है। और इस तरीके से एक आउटडोर डेवलपमेंट हर एक स्टूडेंट में होता है। So I would like to thank Father for this wonderful opportunity, providing all of us with this opportunity. And also I have to mention this, the support of social work department faculties have been tremendous. They are like a motivation force. हम जब भी देवाराम आते हैं वो इतने अच्छे से हमें ग्रीट करते हैं, वेलकम करते हैं कि हमारा दिल लग जाता है। So thank you to them as well, and I hope we will keep marching towards a better world. Thank you so much. देवाहारम BSS कॉलेज का एक अनोखा प्रयास है जो कि एम्स अस्पताल के मरीजों के साथ रुके उनके संबंधियों जो उनकी मदद के लिए आते हैं, दूर दराज इलाकों से आते हैं और जो अपना खाना अफोर्ड नहीं कर पाते या फिर मतलब उतना अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उनकी एक छोटी सी सहायता करता है देवाहारम। नमस्कार, मेरा नाम रोहित राठौर है और मैं BSS से 2019 पास आउट हूँ। सबसे पहले तो मैं फादर जॉन, हमारे सभी टीचर्स और देवाराम के सभी वॉलंटियर्स को शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि हमने देवाराम के 2 वर्ष पूरे कर लिए हैं। हमने देवाराम के हर छोटे बड़े लैंडमार्क को सेलिब्रेट किया है और 2 वर्ष पूरे होना हमारे लिए एक बहुत बड़ी सफलता है। BSS के स्टूडेंट्स के लिए देवाराम मानवता का एक जीता जागता उदाहरण रहा है, जिसका मैंने खुद ने भी एक्सपीरियंस किया है और मेरे दोस्त और जूनियर्स को भी मैंने इसमें शामिल किया है। मुझे और मुझ जैसे कई स्टूडेंट्स को यह अपॉर्चुनिटी देने के लिए BSS को धन्यवाद। Congratulations to Devaharam on its anniversary. I am happy to be a part of this project for the last 1 year. I would like to thank all my teachers and supporters who have encouraged all of us to be a part of this program. I have been blessed with this journey for the last 1 year. I would like to thank our dearest principal, Father John PJ, for making this possible for all of us. I hope Devaharam will continue its good work. Thank you. यही देवाहारम कोविड-19 के चलते वॉरियर बन गया। देव आहारम वॉरियर। कोरोना वायरस का कहर और साथ में लॉकडाउन, गरीब दलित का हुआ बेहद बुरा हाल। फिर भी सभी की भूख कैसे मिटती, मन में आया कहीं ये अजीब अनोखा मंजर, भूख का विकृत रूप, जरूरतमंदों का समंदर, कोरोना को बौना न बना दे और हरा दे। प्रिंसिपल डॉक्टर फादर जॉन पीजे ने राहत कार्यों के लिए 9 सदस्यों की एक टास्क फोर्स टीम गठित की, जिसमें कॉलेज का सोशल वर्क डिपार्टमेंट,
चाइल्ड लाइन नोडल और साथ ही कुछ सक्रिय कार्यकर्ताओं को शामिल किया। BSSS देव आहारम के माध्यम से हमने प्रवासी मजदूरों, झुग्गीवासियों और अन्य जरूरतमंद लोगों के लिए भोजन के पैकेट्स बनाने के लिए कॉलेज के ही पुष्पा गर्ल्स हॉस्टल में रसोई स्थापित की और औसतन प्रतिदिन 600 लोगों के लिए पौष्टिक भोजन बनाकर वितरित किया। कोरोना के संकट काल में लॉकडाउन के चलते प्रवासी श्रमिक बेहद परेशान थे। ऐसे में कॉलेज ने झुग्गीवासियों, प्रवासी मजदूरों और भोपाल शहर के आसपास अन्य जरूरतमंदों को अनाज के बैग्स बनाकर वितरण की योजना बनाई। अब तक हम शहर में और आसपास के जरूरतमंदों को 1000 से अधिक ड्राई राशन किट वितरित कर चुके थे। A place in your heart, and I know that it is love, and this place could be much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place you'll feel there's no heart or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space, make a better place. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. If you want to know why, there's a love that cannot lie. Love is strong, it only cares for joyful giving. If we try, we shall see. In this bliss we cannot feel. Fear of dread, stop existing and start living. Then it feels that always love's enough for us growing. Make a better world, make a better place. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. Make a better place for you and for me. ये तो रहा सफ़र का आगाज़, अभी तो बाकी है बहुत परवाज़। ये विचार रखते हैं हमारे प्रिंसिपल डॉक्टर फादर जॉन पीजे, जिनकी नेक सोच ने देव आहारम जैसी सुंदर सोच को आगे बढ़ाया और सुंदरता के इस चरम पर पहुंचाया। बहुत पहले से जब मैं सेवा सदन में था, तब से मेरे अंदर एक आवाज़ गूंजती थी, गरीबों को देखते हुए, जो रास्ते में बैठने वाले और अन्य गरीब को देखते हुए कि इनको हर दिन खिलाना चाहिए। वो मन में उस समय मैंने उस प्रोजेक्ट का नाम गॉड्स किचन करके रखा भी था, लेकिन वो हो नहीं पाया। तब तक मेरा ट्रांसफ़र हो गया था आष्टा, तो मैं वहाँ चला गया। फिर वापस यहाँ लौटा, तब भी मेरे अंदर मुझे लगता है वो इट्स एन इंस्पायर्ड थॉट। जी जी, भगवान का मुझ में दिया हुआ एक सोच है, और उसको मैं इधर आने के बाद फिर सोचता रहा। ऐसे में क्या हुआ, मैं सुबह सुबह
करीब 6 बजे निकलता हूँ माउंट कार्मल, बाग मुगलिया, जहाँ पे हमारा पूजा पाठ होता है आधे 1 घंटे का जी। तो जब भी जाऊं उस समय कंप्यूटर रजिस्ट्रेशन नहीं था एम्स में, और बड़ी लंबी भीड़ यहाँ सागर पब्लिक स्कूल तरफ तक और दूसरी तरफ और भी लंबी कतार जी जी लगी रहती थी। तो मैंने एक दिन लोगों से पूछा कि क्या हुआ, तो कहा कि लोग टोकन लेने आधी रात से वहां खड़े रहते हैं, दूर दूर के। जी जी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इनके लिए कुछ नाश्ता पानी का प्रावधान किया जाए। और ये सोच जब मैंने हमारे कॉलेज के स्टाफ और कुछ स्टूडेंट्स के साथ शेयर किया तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और उस समय से हमने देव आहारम की शुरुआत की। जी जी। और उस समय से लेकर अभी तक बहुत सारे वेल विशर्स ऐसे रहे जिन्होंने हमको आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से प्रोत्साहन देते रहे। उनके सहयोग के सिवा ये काम, ये 2 साल हम कंप्लीट नहीं कर पाते। और मैं एक बात बताऊं, हमारे सोशल वर्क डिपार्टमेंट के और अन्य डिपार्टमेंट्स के स्टाफ और कुछ बच्चे इतने बढ़ चढ़कर उसमें योगदान दिया है कि मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। और उनको भी बधाई, उनके वजह से ये आज भी कायम है और आज ये BSSS के डिस्टिंक्ट प्रैक्टिस में आ गया है जी। ये बहुत बड़ा सफलता मानता हूँ, मेरा नहीं लेकिन कॉलेज का। और साथ साथ मैं बताऊँ, उसमें एक कैप्शन लिख कर रखा है हमारी वो गाड़ी में, और वो गाड़ी में कैप्शन यह है कि whatsoever you do to the least of this my brethren you have done it to me। यानी इन छोटों में से छोटे किसी एक के लिए तुमने जो कुछ भी किया वो याद रखना मेरे लिए ही किया। इससे बढ़कर मुझे लगता है कोई इंस्पिरेशन सोर्स नहीं होना चाहिए। वही है हमारी सोच और वही है उद्देश्य। Knowledge on Wheels, popularly known as COW, attempts to reach out to the poor and underprivileged people residing in the outskirts of the city and nearby villages and gives training in computers, English and other subjects to the learners residing there. Needless to say that COW has received immense love and support not only from the learners but also from the students and teachers who have willingly offered their services towards this cause. Both these initiatives, Devaharam and COW, were the brainchild of our dear principal, Dr. Father John PJ, whose constant mentoring, motivation and enthusiastic support has helped the pride of BSSS to successfully serve the society. On behalf of the entire BSSS family, I thank Team Devaharam and Team COW and wish them many more successful years of social service. ज्ञान मिले जन जन को, तकनीक मिले हर जन को। ज्ञान मिले जन
डिजिटल इंडिया से हम जोड़े हर भारतीय को, डिजिटल इंडिया से हम जोड़े हर भारतीय को। फादर जॉन पीजे ने लिखी इबारत, जरूरतमंद की आन को स्कूलों और बस्ती बस्ती में जाती BSSS की है काओ। Knowledge on wheels, knowledge on wheels, knowledge on wheels. हर जन अब कंप्यूटर पढ़ेगा, आधुनिक जीवन से जुड़ेगा। हर जन अब कंप्यूटर पढ़ेगा, आधुनिक जीवन से जुड़ेगा। क्रांति की दुनिया में हो, लोकल से वोकल भारत होगा। शहर और गाँव में जाती BSSS की है काओ। Knowledge on wheels, knowledge on wheels, knowledge on wheels. द भोपाल स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस की नई सोच काउ, नॉलेज ऑन व्हील। Cow means knowledge on wheels is yet another unique practice, or call it best practice, of the Bhopal School of Social Sciences. We have already departmental extension programs to various schools, slums, NGOs, where we thought would be appropriate to have a few computers in a vehicle whereby we can impart knowledge on various subjects, topics. And that's how this idea of cow emerged in our minds. We are just to begin with it. The outcome will be known after a few months. And students, so dynamic in themselves, I believe, will try and do their best in implementing this project. I wish everyone all the best, and to all learners the very best. Thank you. कॉलेज अपनी पाठ्यक्रम और पाठ्येतर गतिविधियों के अलावा तमाम सरोकारों से जुड़कर छात्रों को सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना को समझने के लिए और कर्तव्यनिष्ठता से निर्वहन करने के लिए प्रतिबद्ध है। नॉलेज ऑन व्हील्स के द्वारा शहर के निम्न वर्ग के स्कूली बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा देकर उनकी कक्षा के स्तर के अनुसार उनका अभ्यास करवाकर उन्हें प्रशिक्षित कराने का जिम्मा लिया है। मेरा नाम है शीतल उइके, मैं गौतम नगर क्षेत्र ढाईलाइन बस्ती पे यहाँ पर रहती हूँ। हमें बहुत अच्छा लगा कि हमारे बीच आप लोग आए और हमें सिखाया। हमने तो अभी तक तो कंप्यूटर छुआ भी नहीं था। आज हम पहली बार कंप्यूटर के सामने बैठे और कंप्यूटर सीखने को मौका मिला। बहुत अच्छा लग रहा है हमको, अंदर से खुशी महसूस हो रही है हम लोगों को कि कोई हमारे उपस्थित है। हम चाहते हैं कि आगे भी हमें बहुत सिखाए आप लोग की। इससे ये भावी कर्णधार आत्मविश्वास के साथ डिजिटल इंडिया का हिस्सा बनेंगे। युवाओं और महिलाओं को भी डिजिटल फाइनेंशियल लिटरेसी के अंतर्गत शिक्षित करते हुए बैंकिंग सेक्टर और ऑनलाइन भुगतान का प्रशिक्षण देकर पूर्ण समर्पण भाव से सजगता से कंप्यूटर ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने का ये अनूठा प्रयास है।
हमारे इन दोनों कार्यक्रमों में आप सभी का सहयोग हमेशा रहा। आज आशीर्वादम के माध्यम से हम आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। हम चाहते हैं ऐसे ही आपका सहयोग बना रहे और हमारा कारवां यूं ही इन सुंदर राहों पर आगे बढ़ता रहे। धन्यवाद। नमस्कार।